गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूँ एडवोकेट लाइबा खान। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो लखनऊ हो आपका या दिल्ली, हर जगह जो है आपका टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, गर्मियों का तापमान। और ऐसे में जो है मैं हूँ या आप लोग या कोई भी, सबका जो है हाथ बढ़ता है एसी के रिमोट की तरफ। हम लोग चाहते हैं कि 16 या 18 पे एसी चलाएं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग हो एसी की। तो उसी को लेके कुछ लॉ बनने वाले हैं, बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एसी का टेम्परेचर जो अभी तक जो है ज़्यादातर लोग 16 से 18 रखते थे तकरीबन, वो अब उन्हें 20 से कम नहीं वो कर सकेंगे। ऐसी गाइडलाइंस आ रही हैं, ऐसा रूल बनाया जाएगा। न्यू एसी रूल्स इन इंडिया, एसी टेम्परेचर में नॉट गो बियॉन्ड 20 डिग्री सेल्सियस। तो एक अब जो एसी बनाए जाएंगे वो इस तरह से बनाए जाएंगे कि एसी का टेम्परेचर 20 से नीचे नहीं हो सकता, 20 से कम नहीं हो सकता है, और आगे देखेंगे हम लोग कि कितने से ऊपर नहीं हो सकता है। तो एक सर्टेन लिमिट रहेगी, जैसे अभी भी रहती है। आप मिनिमम कितना कर सकते हो, 16 कर सकते हो, बट अब कैसा होने वाला है कि 20 कर सकते हैं। 20 से नीचे आप टेम्परेचर नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम ऐसा जो है ऐसा रूल बनाएंगे कि जो है 20 डिग्री से कम ना हो सके आपका टेम्परेचर और एसी का, और 28 डिग्री से ऊपर ना हो सके। एक जो है मिनिमम क्राइटेरिया मेंटेन रहे। और ऐसा बोला है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर ने। ये क्या नया रूल है? ये मैंडेटरी टेम्परेचर है जो सारे यूनिट सब जो भी बनाए जाएंगे उनमें ये एक रेंज रहने वाली, जो आप स्क्रीन पीछे दे सकते हैं, 20 से 28 के बीच में। और ये जो रेंज है ये सारे एसी पे एप्लीकेबल होगी। ऐसा नहीं है कि जो आपके घर में एसी है या कार में एसी है, मतलब किस पे, किन एसीज पे अप्लाई होगा किस पे नहीं। तो जो कार में आप एसी इस्तेमाल करते हैं उस पर भी यूज़ होगा, ये अप्लाई होगा। ठीक है, आप घर में जो एसी इस्तेमाल करते हैं उस पर भी, इवन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी। जो ये जो क्राइटेरिया है, एक लिमिटेशन जो है, ये हर जगह अप्लाई होने वाला है एसी का। ऐसा नहीं कि कहीं स्पेसिफिक प्लेस पे ही अप्लाई होगा। अच्छा, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हम जो किस ऑब्जेक्टिव को लेके हम इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? तो देखो, जो टेम्परेचर की बात करी जा रही है ना, जब आप 16-18 करते हो ना, तो ये टेम्परेचर आपका, आप सोचते हो 16 पे 18 पे ज़्यादा कूलिंग होगी, तो आपको थोड़े टाइम के लिए जो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है ना, जो आपको खुशी मिल रही है, जो इतनी गर्मी में इतना चिल्ड रूम हो रहा है, वो थोड़े टाइम की खुशी आपके लिए भी और बाकी सबके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो रही है। ये चीज़ आपके इकोनॉमिकली भी प्लस इन्वायरमेंटली भी, दोनों लेवल पे ही नुकसानदेह है। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो अगर आप एक जो है रिड्यूसिंग कूलिंग डिमांड विल रिड्यूस इंडियाज पावर कंजप्शन सिग्निफिकेंटली। ठीक है, अगर जो है हम एक टेम्परेचर गिरा देते हैं इन द सेंस, अगर 16 पे आप चला रहे हैं, अगर 18 पे चला देंगे एसी, तो आपका इससे 6% एनर्जी कंजप्शन रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आपका 1% एसी का टेम्परेचर 6% एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इससे आपकी इकोनॉमिक सेविंग्स भी होगी। आपका जो जब एनर्जी कम कंज्यूम होगी तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में, कई जगह आप देखते हैं इश्यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी एक काफ़ी हद तक। ग्रिड लोड मैनेजमेंट, जिसकी मैंने अभी बात करी, काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, जगह जगह जो है ट्रांसफार्मर जो है बर्स्ट कर जाते हैं या तार जल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। उस तरह की चीज़ों से काफ़ी हद तक निजात देखने को मिल सकती है। क्लाइमेट चेंज भी हम देख ही रहे हैं, ये कोई नया टॉपिक तो नहीं है आई थिंक। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल दोनों इम्पैक्ट की बात करता है। तो अभी मैं ये चीज़ आपको बता ही चुकी हूँ कि 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना इन द सेंस 18 करना, 20 करना, 22 करना, ऐसे। यानी ये नहीं है कि 6, ठीक है। तो इससे 6% कंजप्शन आपका रिड्यूस होता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस से आप कितनी एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप बचा सकते हो, आप यहाँ पे ये देखो।
और जो है समर के गर्मियों के दौरान AC इज कॉन्ट्रीब्यूट टू 40 to 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लोड इन सिटीज़। तो जो है जब पीक समर्स होती हैं यानी मई जून जुलाई अगस्त, जब पीक पॉइंट होता है, पीक मंथ्स होते हैं गर्मियों के, तो 40 to 60% इलेक्ट्रिक कंजप्शन जो है शहरों में ACs ही ले लेती हैं। तो बाकी चीज़ों की तो बात ही छोड़िए। इन्वायरमेंटल क्या जो है इफेक्ट हो रहे हैं इसके, ये आप पढ़ ही सकते हैं। अब इसके क्या जो सेटबैक हो सकते हैं जो इम्प्लीमेंट करना चाह रही गवर्नमेंट, इसके क्या जो है रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो कंज्यूमर रेजिस्टेंस हो सकता है क्योंकि कई लोग जो है, बहुत से लोग हैबिचुअल होते हैं कि बहुत कम डिग्री पे AC चलाने की, जैसे मैंने भी बोला 16-18 पे, और इतनी कम जो टेम्परेचर पे AC भी चलाते हैं, ब्लैंकेट भी ओढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी रेजिस्टेंस हो सकता है, मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ का भी, कि भाई इस चीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, या इफेक्टिव होगी या नहीं, या कहीं हमारा लॉस तो ना हो। और ठीक है, अब आगे जो ACs बनेंगी उस पर इतना टेम्परेचर आप सेट कर देंगे, बट अभी तक जितनी ACs बन चुकी हैं, जो खरीद चुकी हैं, जो इंस्टॉल हो चुकी हैं हर जगह, व्हाट अबाउट दैट? ठीक है, तो जो है एक नई चीज़ जो इम्प्लीमेंट होने वाली है, जिसके बारे में मनोहर लाल खट्टर ने बोला, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और देखिए ये चीज़ अब इम्प्लीमेंट हो रही, बट हाँ, इट्स ट्रूथ कि इकोनॉमिकली भी और इन्वामेंटली भी ये चीज़ ज़रूरी है। और प्लीज़ अपने इन्वामेंट का बहुत ध्यान रखें। मैं भी कोशिश करूँगी कि AC का टेम्परेचर 16-18 ना करूँ, 22 अप्रॉक्स करूँ। 22 पे भी अच्छी खासी कूलिंग होती है। ठीक है, तो आप सब भी प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। थोड़ा थोड़ा करके सब करेंगे ना, तो ऑब्वियसली हम सब अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रख सकेंगे। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद लीगल नेक्स्ट फॉर मोर अपडेट्स।